हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्कुल बेसिक कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर बहुत सिंपल फ्रैक्शन है। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस में क्या ट्रिक्स होती हैं हर एक क्वेश्चंस के लिए। मतलब अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है फ्रैक्शंस में, तो हम लोग क्या उसके सॉल्यूशंस हैं जिससे हम लोग उसको बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर हम करेंगे, आप लोग वीडियो देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको लास्ट तक में जो भी ट्रिक्स यूज़ हुई हैं एक एक क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें निकालना हो, सपोज कीजिए कोई भी फ्रैक्शन है आपका, जैसे ये ले लीजिए आपका, जैसे ये फ्रैक्शन दिया है। अब इसमें आपसे वो ये पूछ रहा है कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या इसमें ये बताइए कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, या ये बताइए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो वो हम लोग किस तरह से जल्दी निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए, अगर हम नॉर्मली निकालें, जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हर एक का एलसीएम निकालना होगा लेके, फिर एलसीएम लेके फिर नंबर्स को नीचे से इक्वल करना होगा, देन हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। सेकंड तरीका ये होता है, हम लोग ये देखते हैं कि जो दोनों नंबर हैं, जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसका डिफरेंस कितना है। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो जब हमारा डिफरेंस अगर सेम है, और ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देखा था लास्ट वीडियो में, जिसमें न्यूमरेटर आपका छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, राइट। डिफरेंस 1 है, डिफरेंस सबका सेम है, फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर है, तो इसमें जो नंबर ऊपर का न्यूमरेटर का सबसे बड़ा होगा वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, जो नंबर सबसे छोटा होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। जैसे कि 11 जो है वो आपका हो गया लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट अगर हम देखें तो वो आपका हो गया 3/4। इसको अगर हमें करना हो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है बढ़ते क्रम में, मतलब कि पहले स्मॉलर देन बिगर देन बिगर देन बिगर, ठीक है। पहले तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये हमारा जो ऑर्डर है ये असेंडिंग ऑर्डर है। और अगर हमें करना हो डिसेंडिंग में, तो 11/12, 9/10। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको चारों चीज़ें बता दी हैं। अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस 1 है, हमें अगर स्मॉलेस्ट जानना है तो कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट जानना है तो कैसे निकालते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। अब इसमें और एग्जांपल देखते हैं हम लोग ताकि हमें और भी क्लियर हो। यहाँ पे डिफरेंस सेम था, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब अगर इम्प्रॉपर है तब कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए आपके पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट, जैसे कि आपका हो गया, ये हो गया, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें भी क्या है, डिफरेंस 1 ही है, ठीक है। बट आपका फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो आपका लार्जेस्ट नंबर होता है वो आपका वो होगा जो इन सब में स्मॉलेस्ट होगा। लाइक अगर हम इनमें देखें तो 5 आपका स्मॉलेस्ट है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट वो होगा इसमें आपका जो आपका सबसे बड़ा है, जैसे कि 21/20, ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको क्लियर हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट उसका अपोजिट होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सेम वही असेंडिंग भी डिसेंडिंग भी, कि जो आपका सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा है असेंडिंग पे, ठीक है। तो आपका 21/20, देन आपका 13/12, देन 11/10 एंड देन 5/4, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग में 5/4, 11/10, 13/12 एंड 21/20, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमने 2 तरह के एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल इसमें। अगर आपको मिक्स नंबर दे रखो, मिक्स इज लाइक कि जिसमें प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर दोनों अगर दे रखे हैं, तो जैसे कि आपका हो गया, ठीक है, ये जैसे आपको दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो डिफरेंस है वो तो एक ही है, मतलब डिफरेंस कुछ भी हो जो सेम हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो,
डिफरेंस आपका बस सब में सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाकी 3 आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमें पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम नॉर्मली भी डिवीजन करते हैं तो ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, बाकी सब में डेसिमल पहले लग जाएगा, फिर हमारा आगे का सॉल्यूशन होगा। बट इम्प्रॉपर में आपका पहले 1 नंबर आ जाएगी, 1 टाइम ही चला जाएगा, देन आपके डेसिमल लगेंगे, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आपका लार्जेस्ट हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो आपका हो गया लार्जेस्ट नंबर, और बाकी स्मॉलेस्ट तो फिर आप देख ही लोगे। ऑब्वियस है, हमें इन तीनों में देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो जो नंबर सबसे छोटा है वो आपका स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा ये भी। अब इसमें और हम वो देखते हैं जिसमें आपका डिफरेंस अलग है या डिफरेंस सब में सेम नहीं है, डिफरेंस आपके अलग अलग हैं, तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जहाँ पे डिफरेंस अगर अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा आपका इसका 2, राइट। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे भी हमें 2 बनाना है इसको, ताकि हमारा डिफरेंस जो है वो हमारा 2 हो जाए। तो हम जब यहाँ पे डिफरेंस हम करेंगे, अगर हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें प्रॉपर ऑब्वियस हम लोग इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग में किस तरह से होगा। बाकी सबका डिफरेंस 2 है, वहाँ पे हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हमने 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10। तो अब इसमें यहाँ पे 10 वैल्यू होने के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया हमारा 7, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया हमारा 11। तो आपका स्मॉलेस्ट हो गया इसमें 7/9 और लार्जेस्ट हो गया आपका 11/13। और यहीं पे अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो तो वो आप कर ही लेंगे। अब असेंडिंग हो गया आपका सबसे छोटा आपका 7/9 है, फिर आपका हो गया 5/6। बट यहाँ पे आप वैल्यू वही लिखोगे जो एक्चुअल वैल्यू हमें दी हुई है, हम ये नहीं कि जो हमने बढ़ाया हम वो लिखेंगे। 11/13 और सेम एज डिसेंडिंग है 11/13, 5/6 एंड 7/9। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर हमारे डिफरेंस अलग है तो हम लोग एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके एलसीएम के इक्वल करके उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखते हैं ये इसमें क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है। अगेन सेम प्रोसीजर होगा, एलसीएम लेंगे 2 2 2 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका 4। हमें क्या करना है, जहाँ यहाँ पे 2 है वहाँ पे हमें 4 बनानी है वैल्यू। तो 2 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इन सब जगहों पे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया 16, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 10। अब आपको पता ही है ये हमारा इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, जो नंबर सबसे छोटा है वो नंबर सबसे बड़ा रहेगा आपका। तो इसमें आप देखेंगे लार्जेस्ट आपको कौन सा बनेगा 9/5, और स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा आपका, स्मॉलेस्ट सबसे बड़ा वाला बनेगा जो कि आपका 16, और 16 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 8/6। तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट और ये आपका हो गया लार्जेस्ट। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, दोनों में सेम चीज़ है, डिफरेंस अगर अलग अलग है सिंपल कुछ नहीं है, आपने डिफरेंस का लेके एलसीएम निकालना है, एलसीएम को इक्विवेलेंट करना है हर जगह, उसी वैल्यू बराबर करनी है, और फिर आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो। नॉर्मली अगर हम करेंगे तो एक एक का एलसीएम निकालेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग आंसर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग वो एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डिफरेंस भी अगर बहुत बड़ा है, अगर डिफरेंस हमारा बहुत बड़ा है, अगर हमें उसमें एलसीएम निकालना है तो ऑब्वियस है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो वहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें आप देखिए जैसे यहाँ पे डिफरेंस हो गया 5, यहाँ पे भी हो गया 5, यहाँ पे आपका हो गया 7, यहाँ पे आप देखेंगे आपका डिफरेंस हो गया 17, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1। तो ऑब्वियस है देखिए एक तो डिफरेंस सबके अलग अलग है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे 17 भी आ गया, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगी तो ये बहुत बड़ा जाएगा, 17 × 7 × 5, तो बहुत बड़ा एलसीएम बनेगा। उसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारा डिफरेंस होता है उससे हम लोग इस नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं। जो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जिसका क्वेश्चन सबसे स्मॉलेस्ट आएगा, वो नंबर आपका स्मॉलेस्ट रहेगा। जैसे कि हमने 6 को डिवाइड करा 5 से, तो 1, ठीक है, 2 ये आ गया। यहाँ पे 13 को करेंगे 5 से 2.6, ठीक है। यहाँ पे हम 15 को करेंगे 7 से 2 पॉइंट, और आपका 1 जाएगा, 1 पे अगेन 1, फिर 3 आएगा, फिर आपका 4, ये आ गई।
हमें यहाँ पे ये देखना कि हमें स्मॉलेस्ट अगर निकालना है तो अभी तक हमारा स्मॉलेस्ट ये वैल्यू जा रहा है, ये वाला वैल्यू हमारा स्मॉलेस्ट जा रहा है। ठीक है, अब 19 को डिवाइड करेंगे 17 से, 1 1 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, डेसिमल लगा के अगेन 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1.2 था तो हमारा ये वैल्यू स्मॉल हो गया, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 1.1 आ गया तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। 5 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो वो तो आपका 5 टाइम जाएगा ही, तो वो तो सबसे बड़ा हो ही गया आपका नंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें अगर हमसे वो ये पूछे कि स्मॉलेस्ट क्या है, तो आप देखेंगे आपको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1.1 आ रहा है, तो ये नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट पूछे तो ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा है, तो 5/6 इज योर लार्जेस्ट नंबर। असेंडिंग डिसेंडिंग आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, ये सबसे छोटा है, देन आपका ये है सबसे बड़ा, फिर आपका ये है, फिर ये है, क्योंकि यहाँ पे 2.6 है और यहाँ पे 2.1 है, तो ये नंबर छोटा रहेगा इससे, तो ये सबसे छोटा है, फिर ये है, फिर ये है आपका, फिर ये एंड देन दिस। तो ये इस तरह से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो ये तरीका तब है जब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे ये तब है जब हमारा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एलसीएम लेंगे तो अगेन इट विल टेक टू मच टाइम, तो हम लोग वहाँ पे इस तरीके को यूज़ करके भी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, आपको मतलब क्लियर हुआ होगा। अगर हमें फ्रैक्शंस में असेंडिंग डिसेंडिंग स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कुछ भी हमसे पूछा जाए, काफ़ी सारे नंबर दिए हैं, तो हम लोग प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे भी फ्रैक्शंस हो तो उनको हम लोग किस तरह से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, कोई भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।